अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और फेडरल रिजर्व चेयरमैन पावेल के टकराव से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बड़ी अनिश्चितता ने अमेरिकी डॉलर को चोट पहुंचाई है और उसकी वजह से गोल्ड का भाव हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। मंगलवार को विदेशी बाजार में गोल्ड की कीमत $3500 के भी पार निकल गई। जी हां, $3509 प्रति औंस की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ गोल्ड की कीमतों ने। घरेलू बाजार की अगर आप बात करें तो पहले वायदा बाजार देखें, एमसीएक्स पर सोना 99,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर निकल गया। हाजिर बाजार में भाव 1 लाख रुपए के ऊपर कारोबार कर रहा है। तो सर, अब जो हमने बात की शुरुआत में अपने ऑन द शो में, तेजी है, तेजी की तमाम वजह हैं, गोल्ड पिट रहा है, इस वजह से सोना चल रहा है। क्या चुनौतियां बनती दिख रही हैं आपको इस तेजी की वजह से? इस पर प्रकाश डालिए। सोने की तेजी अब बड़ी खबर नहीं रही शुभम, हम लगातार देख रहे हैं लगभग पिछले 5 महीने से 6 महीने से, बल्कि पिछले साल से अगर आप देखें तो कई कारण ऐसे, चाहे वो युद्ध का कारण हो, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो या फिर अमेरिका के टैरिफ हो, सोने ने अपना एक रिकॉर्ड तेजी का दौर जो पिछले 2 साल से उसे कायम रखा और अब 1 लाख रुपए से ऊपर भारतीय बाजार के हिसाब से और $3500 पर निकल के आसपास के ऊपर निकलने की बात है। और जो लोग बोनस पॉइंट नियमित देख रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि $4500 तक जाने के आकलन उपलब्ध है, जो कि बेहद चौंकाने वाली नंबर है। तो तेजी अब खबर नहीं है, तेजी के भीतर अब दुनिया यह मान रही है कि सोने की तेजी के साथ दुनिया में आर्थिक स्थिरता बढ़ने का बड़ा खतरा है। और सोना एक सीमा से ज्यादा तेज होना यह बताता है कि जो मौजूदा मौद्रिक प्रणाली है, जो मौजूदा बैंकिंग प्रणाली है, उसकी साख, उसकी विश्वसनीयता खतरे में है। और चूंकि उसकी धुरी डॉलर है और डॉलर की स्थिति बनी हुई है, इसलिए चारों तरफ चौतरफा चीजें फैली हुई। तो हम डेटा पॉइंट से समझने की कोशिश करते हैं कि डॉलर इंडेक्स 3 साल के निचले स्तर पर आ गया, जिसकी बिल्कुल अप्रत्याशित कल्पना नहीं थी। 100 से नीचे 98-97 के आसपास डॉलर इंडेक्स आ गया। और जब भी डॉलर इंडेक्स 1% टूटता है तो गोल्ड में प्रति औंस करीब करीब $20 से $30 की तेजी आती है। डॉलर भी आगे क्यों टूटता रहेगा, इस पर हम अगले 70वें चरण में बात करेंगे शुभम, जहां पर हम पावेल और ट्रंप के झगड़े की बात करेंगे, जहां से दबाव निकल कर आ रहा है सोने के ऊपर। लेकिन यह माना जा रहा है कि इसके बाद डॉलर के टूटने के साथ केंद्रीय बैंक डॉलर पर निर्भरता घटाकर करेंसी रिजर्व में गोल्ड की हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। और यही वो वजह है जहां से दुनिया की मौद्रिक प्रणाली में एक बड़ा शिफ्ट आता दिखाई दे रहा है। 2022 से 24 के बीच केंद्रीय बैंकों ने 1000 टन से ज्यादा सोना खरीद कर अपने पास रखा, जबकि सोने के आधार पर दुनिया का कोई करेंसी सिस्टम नहीं चलता। गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हुए करीब करीब लगभग 80-90 साल बीत चुके हैं। चीन के केंद्रीय बैंक ने 225 टन, पोलैंड, टर्की ने बड़ी खरीद की है। अब यहां से दुनिया के बैंकों की एक बड़ी दुविधा है कि उनके फॉरेक्स रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा जो डॉलर में है, उससे उन्हें दूरी बनानी पड़ेगी। और दूरी बनाने की स्थिति में उनके पास अभी कोई दुनिया की ऐसी करेंसी नहीं जो डॉलर को रिप्लेस कर सके। युआन और यूरो का उपयोग बढ़ेगा, युआन और यूरो करेंसी फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा होंगे, लेकिन वो इतनी बड़ी करेंसीज नहीं है जो डॉलर को फिएट करेंसी के तौर पर रिप्लेस कर सके। टूटता डॉलर अंततः गोल्ड की तरफ लोगों को मुखातिब करेगा। दुनिया के देश भी मान रहे हैं कि स्टैगफ्लेशन आएगी, मंदी आएगी, रिसेशन आएगी, महंगाई आएगी, तो सोना उनके लिए बचाव की वजह है। और चूंकि सोने की आपूर्ति कम है, इसलिए कीमतें $4500 तक जाने की, प्रति औंस $4500 तक जाने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। पर गोल्ड इसके बाद भी वित्तीय बाजारों में बहुत अच्छा, बैंकों के लिए बहुत अच्छा निवेश नहीं माना जाता, क्योंकि ये इससे एक हेज क्रिएट होता है और इससे एक आर्टिफिशियल तेजी गोल्ड में बनती दिखाई देती है, और वो तेजी हमें दिखाई दे रही है। गोल्ड का बढ़ना यानी जो स्थापित मौद्रिक व्यवस्था है उसकी साख घटना होता है। तो इसलिए सोने की तेजी बैंकों की और अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से अब चुनौती का या खतरे का बिंदु पार कर रही है। सर, लेकिन अगर हम उपभोक्ताओं के लिहाज से देखें तो कीमतें 5,000 रुपये थी, 50,000 रुपये थी, या आज 90,000 रुपये। भारतीयों का जो प्रेम है वो सोने के प्रति कभी कम होता नहीं दिखा। क्या लग रहा है आपको कि अगर निवेशकों के लिहाज से देखें या आप उपभोक्ताओं के लिहाज से देखें जो गहनों के रूप में सोने का इस्तेमाल करते हैं, उन पर इस तेजी का क्या असर होगा? भारतीय उपभोक्ताओं के लिए, भारतीय लोगों के लिए सोने की तेजी अब खतरनाक है, क्योंकि भारत के पूरे संस्कृति और कल्चर में सोना महत्वपूर्ण है। और अगर इस समय ग्रामीण इलाकों में जाकर आप देखें तो सोने की इस तेजी पर किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए अपनी बेटी की विवाह की कॉस्ट और उसके लिए गहने जुटाना कितना मुश्किल हो रहा है। और ये जो सबसे बड़ी चुनौती हमें दिख रही है निचले स्तर पर, क्योंकि सोना भारतीय विवाहों में और परंपराओं में और लेन देन में इस्तेमाल होता है। सामान्य रूप से सोने की कीमतें 60, 65, 70 हज़ार के
आसपास होती थी तो लोग मैनेज कर लेते थे, पर अब ग्रामीण इलाकों से जो खबरें हमें मिल रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। दूसरी चीज़ है कि सोने के कारण चूंकि इनकम टूट रही है तो लोग सोने को गिरवी रख रहे हैं, लोन उस पर ले रहे हैं, जो गोल्ड लोन का एक अलग पहलू है। तो सोने की एक सीमा से अधिक तेजी भारतीयों के सोने के प्रेम को और निर्भरता को और ज़्यादा कम कर रही है, क्योंकि इस सीमा के बाद किसी भी व्यक्ति के लिए सोना खरीदना, उसे रखना या ज्वेलरी खरीदना लगभग असंभव होता चला जाता है। और ये वो तेजी का दूसरा पहलू। हाँ, एक पहलू है जो निवेशक हैं, जिन्होंने ETF में पैसा लगा रखा है, जिन्होंने अपने पास घर पर गोल्ड रखा है, उनके लिए तो ये बड़ा एप्रिसिएशन है। पर जिन्हें नया खरीदना है, जिन्हें तत्काल बाजार में जाना है और अपने किसी काम के लिए लेना, उनके लिए तो उन्हें तो अब समय सोना छूने में डर लग रहा होगा।